प्रस्तुत रामचरितमानस के इस कथा प्रसंग में मैं उस बात का वर्णन कर रहा हूँ कि जब सेतुबंध रामेश्वर पर शंकर जी की स्थापना करने के उपरांत जब राम ने सेतु को देखा, बांध को देखा, उस पुल को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए प्रभु। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जे श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पासान, ओते मत मंद जे राम तजे भजे जाए प्रभुआन। वे लोग कितने मंद हैं, मंदमती के, जो भगवान को छोड़ करके दूसरे का स्मरण करते हैं। पत्थर तक तो तर गए, पत्थरों ने भी उनकी स्वीकारता कर ली कि जहाँ रख दे तो भगवान की भलाई के लिए वहीं बैठ गए, वहीं रुक गए। नीचे कोई उनके नहीं था, केवल पानी पे ही तैर गए। और बांधे से तो अति सुदृढ़ बनावा, देखे कृपा निध के मन भावा। चली सेन कछु बर निन जाई, और गरजई मर कट भट समुदाई। सेतु बंधु ढिंग चढ़े रघुराई, हाँ चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहो प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जल चर वृंदा। जब भगवान अवलोकन कर रहे थे उस पुल का, राम सेतु का, तब अनेक जीव जो थे समुद्र में से निकल करके भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए ऊपर आ गए जल में। भगवान श्री राम को निहारने लगे, देखने लगे और अपने नेत्रों का लाभ लेकर के अपने मोक्ष की कल्पना करने लगे। मकर चक्र नाना झस व्याला, सत जोजन तन परम विशाला। सात जोजन तक के शरीर वाले वहाँ पर मगर और घड़ियाल, नाना प्रकार के जीव, मछलियाँ समस्त की जल के ऊपर आ गई और भगवान को एकटक होकर के निहारने लगे। क्यों? बनाए तो सब उन्हीं के हैं, और किसके हैं? प्रभई बेलो के टारे नहीं टारे। देखते ही रह गए, जनाए के समुद्र में जाकर के बनो कुछ खाए पिए या बड़े प्रेम से घूमने लगे, सो नहीं। तुलसीदास जी ने बड़ा मार्मिक वर्णन किया है कि प्रभई बेलो की हैं टाराई न टारे, और मन हरसित सब भय सुखारे। वाह, और तिन की ओट न देखी अवारी, मगन भये हरे रूप निहारी। भगवान का रूप देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। और चला कटक प्रभु आय सुपाई, को कैसक कपि दल विपुलाई। राम की आज्ञा पा करके उस राम सेतु के ऊपर होकर के समस्त राम दल, बंदरों का दल निकलने लगा। तुलसीदास जी ने एक दोहा बड़ा अच्छा लिखा है, सेतु बंध भैनी, सेतु बंध भई वीरयते, कपि नभ पंथ उड़ाए। अपर जल चरहि ऊपर, चढ़े चढ़े पारे जाए। अस कौतुक बिलो के दो भाई। लक्ष्मण और श्री राम जब भाइयों ने देखा कि बड़े दूर दूर से मछली मगर सब के सब आ रहे हैं दौड़ दौड़ करके, बिल्कुल आ जाते हैं पुल के पास और भगवान के दर्शन करके खड़े रह जाते हैं। हस कौतुक दो बिलो के दो भाई, बिया से चले कृपाले रघुराई। सहन सहित उतरे रघुवीरा, कहीं न जाए कपि जूथ भीरा। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकिल कपिन कौआ सुदीना। और समस्त बंदरों को आज्ञा दी, खाओ जाए फल फूल सुहाए। भूखे हो गए तुम लोग बंदरों, जाओ कुछ खा लो, यहाँ बहुत वृक्ष हैं, इन पर फल जा करके खाओ। और सुनत भालू कप जाता धाये। हे प्रभु आपकी जय हो। सब तरु फरे राम हित लागी। जितने वृक्ष थे उनमें नाना प्रकार के फूल भी आ गए, फल भी आ गए सब।
और बंदरों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन वहाँ बन गया। अरे तु अरु कुरित काल गति त्यागी, देखिए बिना ऋतु के आए हुए ही फल आने लगे उन समस्त वृक्षों पर। राम के बंदरों के, राम की सेना का पेट भरने के लिए प्रकृति भी साथ दे रही थी। प्रकृति है तो उन्हीं की और किसी की है। खाए मधुर फल बिटप हलावहि, और लंकासन मुख से कर चलावहि। क्या बढ़िया बात लिखी है कि जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावहि। और फल खाए, वृक्ष हिलाए बंदरों ने, और जहाँ कहीं राक्षस उन्हें मिल गया आते जाते, बाकी हाथ पैर तोड़ के रख दिए। क्या लिख रहे हैं कि जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावहि, और घेरे सकल बहु नाच नचावहि, और दस नहीं काटिना से का काना। कहे प्रभु सुजस दे तब जाना, और जिन करना सा कान निपाता, तिन रावण कई सब बाता। जिनके बंदरों ने नाक कान काट लिए, उन्होंने जा कर के रावण से कहा कि प्रभु, हे रावण, ऐसे ऐसे प्रभु की, श्री राम की सेना आ गई है और बड़ा हैरान कर रहे हैं, वृक्षों से फल खा रहे हैं और वह पर्वतों को तोड़ तोड़ करके फेंक रहे हैं। राक्षस जहाँ कहीं जो मिल जाता है उसकी पिटाई लगा रहे हैं। सुनत श्रवण बारिद बंधाना, सुनत श्रवण बारिद बंधाना, और दस मुख बोले उठा अकुलाना। ऐसी सुन करके दशानन रावण बड़ा व्याकुल हो करके उठा, और उसे ये समझ में नहीं आ रहा था मैं अब क्या करूं। सेना राम की पास में आ गई है। इस कथा का यही विराम लगाते हुए आगे की कथा आने तक मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ।